वेलकम बैक। लाहौर कलंदर्स को कोयटा ग्लैडिएटर्स से जीत के लिए 10 बॉल पर 25 रन चाहिए। 4 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। मोहम्मद आमिर इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। 10 बॉल में 25 रन कर पाएगा लाहौर कलंदर्स या नहीं, क्योंकि इसके बाद एक ओवर और है और वो ओवर है मोहम्मद आमिर के बाद, यानी कि लास्ट ओवर जो है वो किससे करवाएंगे सौश के लिए बड़ा सवाल है, बल्कि $1 मिलियन क्वेश्चन है। जी अली, आपसे मैं आगाज करता हूं, किससे करवाएंगे? फहीम अशरफ का एक ओवर बचा है बस। फहीम अशरफ ही ऑप्शन है, इसके अलावा तो आप स्पिनर को सऊद साहब खुद ही आए नहीं हो सकता। सकता। अगर वो राणा साहब आते हैं तो बचा पाएंगे वो? अभी तो ये भी डिपेंड करता है कि अभी आमिर कितना चांस तो वही होगा कि वही बचा सकते हैं। दूसरा वो जैसे पीछे शॉर्ट पिच रख के बॉल गिराते हैं, ऑस्ट्रेलियन सॉइल है उसको यूटिलाइज करें। तो ये मोहम्मद नवाज वाला काम ना करें कि आप आखिरी ओवर में बेशक कोई भी हो इब्रार को भी ले आए तो आप स्पिनर से रन नहीं बचा अब्रार सकते। के तो ओवर्स कंप्लीट हो गए हैं। अबू बकर, फहीम अशरफ साहब को लास्ट ओवर मिलता है तो बचा पाएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स को? डिपेंड करता है कि इस ओवर में कितने उनके लिए मार्जिन बचता है। देखिए इतना आसान नहीं होगा लास्ट ओवर किसी बॉलर के लिए भी, ऑल्दो 15+ रन बैटिंग लाइनअप सामने एग्जैक्टली आपकी विकेट्स ठीक ठाक उनके पास पड़ी हुई है डगआउट में। उसके साथ 2 सेटल्ड बैट्समैन है और एक्सपीरियंस बैट्समैन है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आमिर का ये जो ऑन गोइंग ओवर है ये मेरे ख्याल से वाइल्ड कार्ड है। यहाँ से ही पता चलेगा टर्निंग पॉइंट के मैच किस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों बैट्समैन कोई भी ओवर करवाए तो ये मैच मुझे तो लास्ट बॉल तक जाता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट बॉल पर जा रहा है जवाब मैच। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बताइएगा अगर फहीम अशरफ को ओवर मिला तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को फहीम अशरफ साहब बचा पाएंगे? देखिए गेम ऑफ नर्व्स होगी ये, मेरे ख्याल में उसकी बॉलिंग एबिलिटी से या बैट्समैन की बैटिंग एबिलिटी से बहुत ज्यादा इट विल बी अ टेस्ट। अभी तक उसने 3 ओवर्स में 34 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। 11 की उसकी इकोनॉमी है, ये भी आपको इस हिसाब से अगर उनको 11 से ज्यादा रन दे रहे थे तो उनको रोक लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट्स अबाउट कि कौन अपनी नर्व ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा, बैटर या बॉलर। तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा नो मैटर हु इज बॉलिंग दिस। मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि ये पूरे 1 महीने 1.5 महीने की काविशों का क्रंच, मतलब इसमें निचोड़ निकलना है उसका। तो वो इस वक्त इनके नर्व्स में ना, नोबडी वांट्स टू बी इन देयर शूज। जिसे इखलाक का कहा इन्होंने, इखलाक के शूज में कोई नहीं जाना था, फहीम अशरफ भी कोई नहीं बनना चाहता। एंड ऑनेस्टली अगर इसमें से कोई आउट होता है तो नेक्स्ट बैट्समैन जो भी आ रहा है, चाहे वो शाहीन आए, रिशद आए, वो भी कोई नहीं बनना चाहेगा। तो इस वक्त इट्स ऑल गोइंग टू बी कि आप कितने नर्व, आपके नर्व्स कितने स्ट्रॉन्ग है और आप कितना ज़्यादा अच्छा बॉल कर सकते हैं। फहीम की एक बात अच्छी है कि वो पेस को थोड़ा सा वेरी कर लेते हैं, उनकी एकदम क्विकर डिलीवरी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्लो डिलीवरी भी कर लेते हैं, स्लोअर के अलावा भी स्लो कर लेते हैं। सो द पॉइंट इज कि वो अच्छा है, लेकिन लाइन और लेंथ बहुत मैटर करेगी। अभी तक हमने जितनी भी इस मैच में बॉलिंग देखी है, द वन थिंग आई वुड से कि मैं कोयटा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दैट इज देयर लाइन। लेंथ ठीक है, लाइन उनकी बहुत गंदी है। मोस्टली देव बॉल डाउन दी लेग साइड, जिसकी वजह से उनको पनिश ओवर सुबह से कर रहे हैं। जब से आपकी इनिंग स्टार्ट हुई है कोयटा की, यू बीन कंसिस्टेंटली बॉलिंग ऑन द लेग, मुसलसल आपको ये चीज नजर आ रही है। अली तुरनी साहब, सऊद शकील ने अपने बॉलर्स को सही यूटिलाइज किया है कि आपके सामने 202 का टारगेट था और 202 का आपने टारगेट दिया हुआ था सामने वाली टीम को, और साउथ ने अपनी बॉलिंग लाइनअप को सही तरह से यूज किया है कि लास्ट ओवर फहीम अशरफ पे जा रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं कुछ और होना चाहिए था? नहीं, अभी तक या ऑप्शन ही महदूद थे? ऑप्शन महदूद थे वसीम के ना होने की वजह से। आप देखें दूसरी तरफ जो लाहौर कलंदर्स ने, उनके पास फास्ट अटैक जो है वो ज्यादा है, और जिस तरह ये डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, हारिस खुद भी, शाहीन भी और करते हैं। स्पेशलिस्ट भी हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सलमान मिर्जा हैं, सिकंदर एक एडेड एडवांटेज है उनके पास। एग्जैक्टली। अपन उनके पास ऑप्शन ही, वही बात है कि फिर बात वहीं पे आ जाती है कि शाहीन शाह अफरीदी के पास ऑप्शन ही इतना है कि वो अगर ब्लंडर भी मारते हैं तो वो कवर हो जाता है। तो उनके पास कोई भी बंदा आके उनको रिप्लेस करके वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि वो कहीं ना कहीं उनको एक बूस्ट मिल जाता है। अभी भी अगर उनके पास तो वसीम नहीं है तो अभी तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यही हो सकती है। अभी तो हम यही बात कर सकते हैं कि थोड़ा आमिर को पहले ले आते तो और थोड़ा प्रेशर डाल लेते, पर वही बात है कि एंड पे आप क्या करते, एंड पे फिर कोई बंदा ही वही नहीं मसला होता। अबू बकर, क्या सऊद शकील ने जो उसके पास आमिर, खुरम शहजाद, फहीम अशरफ, अबरार, उस्मान तारिक, सही तरह से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है कि लास्ट ओवर फहीम की तरफ जा रहा है? देखें मैच सिनारियो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने डगआउट में जो प्लानिंग की है एग्जैक्टली वही जाके एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि वहाँ पे जाके दूसरी टीम भी अगर काउंटर अटैक करती है, कोई प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। तो मेरे ख्याल से सऊद शकील ने अपनी जो उसकी यूटिलाइजेशन थी उसका बेस्ट उसने इस्तेमाल किया। यहाँ बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं ये करना चाहूँगा, जिस तरह आमिर की अभी अगर एक बॉल रह जाती है तो इट्स $1 मिलियन बॉल, बिल्कुल उसी तरह करवाएं जिस तरह वो टीवी पे वो रिमात बैठ के दूसरों को मशवरा दे रहे होते थे कि यार ऐसे बॉल होनी चाहिए थी वैसे। तो अगर उस वाले मशवरे को वो अमल दरामद कराते हुए आखिरी बॉल करवा लें, बाउंड्री ना खाएं, तो शायद कोयटा की तरफ ये मैच वापस आ सकता है, वरना इट्स अ टोटली 50-50 गेम राइट नाउ।
50-50 हो गई गेम। आपको 50-50 लग रही है इस टाइम? अब बिल्कुल 50-50 लग रही है। मैं अब वही बात कर रहा था ना कि अगर तो 15-16 रन हुए तो मेरे ख्याल में गेम कुड गो एनीवेयर। ये बॉल बहुत क्रूशल है, जैसे अबू बकर ने कहा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बॉल पे वो डॉट कर देते हैं या सिंगल कर देते हैं तो प्रॉबेबली द टाइड विड शिफ्ट टुवर्ड्स कोयटा। लेकिन अगर इस पे चौका आ गया या छक्का आ गया तो मेरे ख्याल में गेम बहुत ज़्यादा 50-50 हो जाएगी, बल्कि आइट से कि लाहौर के फेवर में चली जाएगी, क्योंकि 12-14 रन आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में फाइनल ओवर में विद 3-4-5 विकेट्स इन द बैग कोई भी छक्का मार सकता है आके। मतलब वो टेल एंडर्स में से कोई मार देगा तो 12-14 रन कोई रन नहीं होते, स्पेशली इस तरह की छक्का हो गया मेरे ख्याल में तो, और ये छक्का हो गया। तो बस ये नहीं होना चाहिए था। अब इट्स ऑल अबाउट फ़हीम अशरफ इन हिज स्किल्स। वो कर पाएगा तो हीड बी कंसिडर्ड अ हीरो। मेरे ख्याल में 14 रन रह गए हैं, आई गेस। रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगर वो रोकता है तो ही शुड बी कंसिडर्ड एज द हीरो ऑफ कोयटा, मेरे ख्याल में, हीरो ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल, क्योंकि इस सिचुएशन से दोनों बैट्समैन सेट हैं, बहुत मुश्किल है। अब सर अब क्या होगा, 7 बॉल पर 19 रन चाहिए तो सर मुझे अगर आप इजाजत दें, मुझे तो समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। मैं मोहम्मद आमिर के ऊपर एक सिर्फ बात करना चाहता हूँ। देखें, बड़े कन्वेंशनल तरीके से हम जजमेंटल होते हैं। आमिर ने जितने भी अप फ्रंट ओवर्स करवाए, और जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अभी तक इतना बड़ा मैच या इतना फंसा हुआ मैच हमें मिला ही नहीं है PSL के एडिशन में। ये पहली मोमेंट थी कि जहां पे नर्व्स का इस्तेमाल होना था। तो यहां पर अगर आमिर जैसा बॉलर भी एक्सपोज हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि इतना आसान नहीं होता इतने बड़े मैच पे डिलीवर करना, डिलीवरिंग एट द राइट टाइम। तो ये राना फ़हीम अशरफ का ओवर तो इससे भी ज्यादा क्रूशियल हो गया, क्योंकि रन रह गए सिर्फ 2 छक्कों की माने, 2 छक्कों की माने थे। 6 ओवर्स में 13 रन। आपको लगता है कि T20 में 13 रन को बचाया जा सकता है आज के दौर में? बहुत मुश्किल है, और ये बड़ी तो लाख होगी राणा साहब की। अगर आप दूसरी तरफ देखें, चले आज सुपर ओवर का इंतजार करें जो हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, हारिस राऊ, शाहीन शाह अफरीदी, आप देखें उन्होंने 20-20, 22-22 रन नहीं बचा सके, तो इनके लिए तो मुश्किल है। और दूसरा, फ़हीम को अगर आप अभी ये उन पे सारा ब्लेम डाल दें कि यार वो अगर रन खा भी लेते हैं कि यार वो बचा नहीं सके, तो इस टाइम तो कोई भी नहीं बचा सकता। इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में देखें, सबसे एक्सपीरियंस आमिर थे, और आमिर ये प्रेशर है कि पहली बॉल वाइड बॉल होगी। प्रेशर है ये, इसमें तो बेसिकली बैट्समैन की आग से बाहर रहना चाहिए, बाहर। अच्छा, लास्ट ओवर ऐसी कंडीशन में किस तरह के बॉल करने चाहिए जवाब? बॉलिंग इस वक्त किसी भी तरह के बॉल करेंगे वो इट्स अ गेम ऑफ 2 हिट्स मेयर। आप 4 अच्छी बॉल भी करा लेंगे, 2 छक्के खा लेंगे, गेम ओवर। तो इस टाइम इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लक कैसी है, आपका रिजॉल्व कितना है, आपका पेशेंस कितना है, और आप अपनी नर्व्स को कितना कंट्रोल करेंगे। मेरे ख्याल में यॉर्कर्स इज द वे टू गो। लेकिन अगैन वो मैंने इससे पहले कहा था कि सिकंदर रजा एक ऐसा प्लेयर है कि यॉर्कर को भी चौका छक्का मार लेगा, तो मेरे ख्याल में दिस विल बी वेरी 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 टफ। लेकिन देखते हैं, अल्लाह खैर करे कि फ़हीम भाई कर पाते हैं कि नहीं ऐड करना चाहूंगा। अभी आपने सवाल किया कैसी बॉल करानी चाहिए, इस वक्त यहाँ बैठ के तो मैं कह सकता हूँ फुल कराएं, फुल। ठीक है, हर बंदा, इवन बाहर उनका कोच भी कह रहा होगा, तो साउथ शकील कह रहे होंगे कि यार आप फुल जाएं, फुल लेंथ पे जाएं, पर फुल लेंथ पे इस टाइम बॉल करना, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करें कि यार कितना मुश्किल होगा। इवन स्टार्क जैसे बॉलर या बुमराह जैसे बॉलर इस वक्त वो पैनिक कर जाते हैं, और इस वक्त तो फ़हीम अशरफ पे जो प्रेशर होगा वो वही जान सकते हैं। देखिए, गोइंग फॉर अ फुल बॉल राइट नाउ मींस कि आप रिस्क कर रहे हैं छक्का, अगर जरा सी मिस हुई तो इट्स अ 6। बाउंड्री तो होगी ना, चौका तो आ गया, वेल फील्ड यार, लेकिन फील्डिंग अच्छी होगी, लग रहा था कि चौका। अच्छा, राना फ़हीम अशरफ हैज फेस्ड दिस सिचुएशन बिफोर एज वेल, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस वो लेकर आए इस PSL के एडिशन में, अपनी बैटिंग में भी, इवन अपनी बॉलिंग में भी, ऑन एंड ऑफ उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। इफ एनीबॉडी कैन डू इट, आई स्टिल फील कि वो राना साहब भी हैं जो बचा सकते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को। अगर राना फ़हीम अशरफ के एक्सपीरियंस के साथ भी अगर आप इस तरह नहीं बचा सकते, इट्स ओवर ने। बहुत लगता है कि बच गया है, चौका बच गया है, 100% बचा लिया है, 100% बचा लिया है, एंड इट कैन बी अ मैच विनिंग रन्स। ओहो, क्या बहुत ही कीमती रन्स बचाए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यहाँ पर। क्या कमाल की फील्डिंग किया है यहाँ पर, और इस मौका पर उनकी जो अहम फील्डिंग है, ये वाकई में एक रन जो है वो बहुत अहमियत रखता है। 4 बॉल पे 9 रन चाहिए, 2 बॉल अभी तक हो चुके हैं और बाकी हैं 9 रन। अबू बकर, 4 बॉल पे 9 रन। देखिए, ये जो बॉल है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब बाउंड्री की तरफ जाने की कोशिश करेगी राजापक्षा, कोशिश करेंगे, और अगर इस बॉल पे बाउंड्री नहीं लगती तो जब आपकी 3 बॉल्स रह जाती हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस भी और आइडियाज भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग बॉल। देखते हैं इस बॉल पे क्या होता है। वेरी गुड स्लोअर बाउंसर, वेरी गुड स्लो शॉट बॉल बाय राना फ़हीम। राना साहब अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहे हैं, देखिए बहुत जबरदस्त। 13 और ये उन्होंने ये एक्सपीरियंस ही यूज किया है। इस वक्त आप स्लो 1 6 रन दिए हैं, इतनी परफेक्शन के साथ करवाना।
अगर ये स्लो वन आगे भी होती तो ये छक्का जाना लेकिन सर एक छक्का लगे ना जवाज यारब साहब तो गेम पलट जानी है। जी मैंने आपको पहले कहा ना कि अगर आप 3-4 अच्छे बॉल भी कर लेंगे और 2 बॉल आपके खराब हो गए तो 2 छक्कों का मतलब है गेम ओवर। तो नहीं, आप में से कोई सुपर ओवर की बात क्यों नहीं कर रहा? आप अकेले सुपर ओवर की बात कर रहे हैं। अली तुलौनी साहब बात जा रही है सुपर ओवर की तरफ। नहीं, मैं तो इस बात से agree नहीं कर सकता। रिजल्ट आ रहा है भाई, रिजल्ट हम रिजल्ट आ रहा है क्योंकि 2 बाउंड्रीज हैं और फॉर्म वो 45 या का रिजल्ट आ जीतेंगे रहा है। या हारेंगे, सुपर ओवर वाली कोई गेम नहीं है। और ये बाउंड्री हो सकती है लाहौर कलंदर्स की तरफ से। छक्का राना फहीम अशरफ को, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि छक्का हो गया तो गेम बिल्कुल पलट जाएगी। 2 बॉल पे 2 रन रहे बाकी रह गए हैं और 3 बॉल पर 8 रन चाहिए थे और यहां पर राना साहब को लगाया छक्का। फहीम अशरफ को एक छक्का लगा जिसके बाद अब 2 बॉल पे 2 रन रह गए हैं और लाहौर कलंदर्स अपनी जीत की तरफ बढ़ रहा है और अपनी जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। सिकंदर रजा बहुत ही अच्छी यहां पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सिकंदर रजा जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, जब आए तो आते ही पहली बॉल पर उनकी जानिब से बाउंड्री लगाई गई थी और वहां से लगा था कि ये सिकंदर रजा आज कुछ खास करने वाले हैं और आज उन्होंने बहुत ही खास कर दिया है। लाहौर कलंदर्स को इस वक्त उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी हैं और अपने साथी प्लेयर को वो कह रहे हैं कि टेंशन नहीं लेनी, ऐसे ही कह रहे हैं यार। देखिए बहुत ही बुरी बॉल थी राना फहीम अशरफ की। शायद वो चाह रहे थे कि वाइट के करीब जाके यॉर्कर करवाएं, जो लेंथ उन्होंने मिस की और वो बिल्कुल बड़े आराम तरीके से सिकंदर रजा अली तुलौनी साहब मैच निकल गया हाथ से कोयटा से, अब तो खत्म हो गया। खत्म हो गया जी जवाब निकल गया कोयटा के हाथ से, अभी बाकी है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था 14 रन पे मुझे को खास उम्मीद थी अबू बकर आप भी जल्दी से बकर बता जो है दो। वो उनको मैं तो सुपर ओवर के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अबू बकर सोच रहे थे लेकिन मुझे भी कोई खास उम्मीद नहीं थी 14 रन पे। 2 बॉल पर 2 रन चाहिए। इट्स अ राना बॉल, इट्स अ वेरी इजी गेम, लेकिन विकेट्स ही बचा सकते हैं अगर राना साहब 2 बॉलों पे। ले जी देखिए इस बॉल पर क्या होता है, इसी पर ही नतीजा आएगा और लाहौर कलंदर पीएसएल 2025 जीत गया है। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया। सिकंदर रजा ने यहां पर विनिंग शॉट खेला और अपनी टीम को मैच जितवा दिया है। आखिरी ओवर में फहीम अशरफ लास्ट ओवर कर रहे थे और उनको लाहौर कलंदर्स को 13 रन चाहिए थे। फहीम अशरफ को एक छक्का लगा, चौका लगा और यूं आहिस्ता आहिस्ता रन मुकम्मल हो गए और लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का ये एडिशन जीत लिया है और इस वक्त सेलिब्रेशन चल रही है। लाहौर में ये मैच था, लाहौर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी है। पहले खेलते हुए 201 रन बनाए थे और जबरदस्त किस्म की बैटिंग की गई। एक लम्हा ऐसा आया कि लग रहा था लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैटिंग की और खास तौर पर जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई 2 श्रीलंकन प्लेयर्स के दरमियान, उस पार्टनरशिप ने लाहौर कलंदर्स को एक सहारा दिया और एक उस इनिंग के अंदर, उस मैच के अंदर एक जान डाल दी, जिसके बाद सिकंदर रजा जब आए तो उन्होंने उस मोमेंटम में थोड़ा सा तेजी लाए और मैच को कन्वर्ट कर दिया जीत में। बहुत जबरदस्त इनिंग खेली गई है। यहां पर क्या कमेंट करेंगे जवाब इस पर? पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर। मेरे ख्याल में हाफ वे थ्रू दी टूर्नामेंट उनका कोई खास सीन था नहीं ये टूर्नामेंट जीतने का, बट द वे दे टर्न्ड इट अराउंड आधे टूर्नामेंट के बाद दैट इज मैसिव एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू देम। लेकिन मैं बार आपको अभी थोड़ी देर पहले शो में मैंने आपको कहा कि इफ एनीबडी कुड डू दिस इट हैज़ टू बी सिकंदर रजा, क्योंकि लेट्स नॉट डिस्क्रेडिट कुशाल परेरा's इनिंग्स। बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने 50 रन किए, बट जो मोमेंटम आते साथ ही पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, फिर एक बॉल डॉट की, फिर एक चौका, फिर एक छक्का, फिर एक चौका, मतलब दिस इज अनरियल। और वो जो करने के लिए आए थे इंग्लैंड से वो उन्होंने कर दिखाया है। एक मैच खेलने के लिए आए, वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि उनकी सीरीज चल रही है इंग्लैंड और जिम्बाब्वे की, वो टेस्ट मैच खेल रहे थे। कल उनको टेस्ट मैच फिनिश हुआ है, आज वो पाकिस्तान आ गए। तो बेसिकली लाहौर जो है वो रोशनियों के साथ जगमगा रहा है। शहर लाहौर की जीत को भरपूर सेलिब्रेट कर रहा है। देखा जा सकता है कि लाहौर कलंदर्स के शायकीन काफी खुश हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान आज पीएसएल 2025 का ये फाइनल मार्का हुआ है, जिसे लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया। पहले खेलते हुए 201 रन बनाए थे, जवाब में जबरदस्त बैटिंग की गई और लाहौर कलंदर्स ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। लाहौर कलंदर्स लाहौर में जीत गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल 2025 का टाइटल अपने नाम किया है, जबकि दूसरी तरफ सऊद शकील जो पहली बार पीएसएल में किसी भी टीम की कप्तानी कर रहे थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे, वो टीम उनकी कप्तानी में फाइनल तक पहुंची। टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर आए, लेकिन फाइनल
में जाकर वो लाहौर टीम, जो लाहौर कलंदर्स जो चौथे और पांचवें नंबर पर भी रही है इस एडिशन में, वो अब यहां पर फाइनल जीत गई है। यानी कि वो टीमें जो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर थी, वो टीमें जो पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर रही, वो भी फाइनल में नहीं पहुंची। चौथे पांचवें नंबर की टीम फाइनल में पहुंची और जब पहुंची तो उसने फिर तमाम टीमों को पीछे छोड़ दिया। अली तनोली साहब, आप ऐसे ही तवक्को कर रहे थे इस फाइनल से कि लाहौर ही जीतेगा, या आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट सामने आया है, या आपको लग नहीं रहा था कि यार लाहौर नहीं जीतेगा, कोयटा यहां पर अच्छी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर तो लग रहा था यार ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, मैच तो अच्छा होना था, मैं ये वो मुझे पता है आप चाह रहे थे कि कोयटा ही जीते, कोयटा जीते, पर ये कि बार बार हम यही कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को जो उनकी जो पूरी टीम ने बैक किया, जो उनकी टीम ने उनको परफॉर्म करके दिया, मैं वही बात है, मैं शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ भी क्रेडिट नहीं दूंगा, इनकी टीम मैनेजमेंट का ये क्रेडिट यार तनोली साहब आज तो टीम मैनेजमेंट का क्रेडिट है। मैं इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी। उनका जो लोकल टैलेंट है उसने परफॉर्म किया है, आप इस बात को तो माने ना। बिल्कुल ऐसे ही। नईम ने आज जो वन साइडेड पूरी गेम की है, उसने शुरू में आके जो मोमेंटम बिल्ड किया है, उसी को लेके परेरा भी चले, उसके सिकंदर रजा चले। अगर शुरू में आपको ये मोमेंटम ना मिलता तो ये एंड पे तो आप ये डिलीवर नहीं कर सकते थे। और बार बार हम ये बात कर रहे थे इतने बड़े मैच में कि आप 200 रन उसको बनाना, वो भी फाइनल में इतने प्रेशर गेम में, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये टीम मैनेजमेंट का ये क्रेडिट है। और उसके अलावा हमें एक बात ये करनी चाहिए, जैसे हमने हसन नवाज की बात की, हसन नवाज बड़े निकल के आए हमारे पास, इस तरह और ये जैसे नईम जैसे प्लेयर निकल के आए। तो पीएसएल जैसी लीग का यही फायदा होता है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि टेक्निकली वो शायद साउंड नहीं थे, उनके पास वो शॉट्स जो थी वो इतनी बेहतर नहीं थी। ये जब आप एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ये डग आउट शेयर करते हैं, इंटरनेशनल कोचेस के साथ ये चीजें आप शेयर करते हैं, तो ये चीज आपको हेल्प आउट करती है कि वो आप वो अपनी गेम को, अपनी टेक्निक को, अपने स्किल्स को इंप्रूव करें। तो इसकी आपको सामने मिसाल मिलती है कि नईम वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे, वो देखें उनको शुरू में, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत दी। आप कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स ने अपने यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा मौका दिया। अबू बकर, लाहौर कलंदर्स ने ऐसा क्या किया कि सर वो चौथे और पांचवें नंबर पर भी रही और फिर वो आई फाइनल में और फिर फाइनल जीत गई, क्या कहेंगे? एन एब्सोल्यूट हाई ऑक्टेन फाइनल, पैसा वसूल किस्म की परफॉर्मेंस आज देखने को मिली। और यहाँ पर क्रेडिट लाहौर के क्राउड को भी ज़रूर देना चाहिए। एटलीस्ट वो फाइनल में फुल हाउस के तौर पे आए और अपनी टीम को बेशक सपोर्ट करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग की क्रिकेट की जीत हुई है। लाहौर ने बहुत अच्छा खेला, स्पेशली पेशावर के अगेंस्ट जो उनका मैच था उससे आगे लाहौर वॉज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। ऐसा लगा कि लाहौर कलंदर्स वो टीम है जो कोयटा को डॉज कर सकती है, और जो उसने किया फाइनल में। और जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपका था, देखें बड़ा सिंपल प्लान रहा। मैं अक्सर जब लाहौर के मैनेजमेंट से या प्लेयर से डिस्कशन होती थी, वो अपनी चीज़ों को बड़ा सिंपल रखते हैं। उन्होंने जिस तरह हमने देखा कि नईम शुरू में क्लिक नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर कॉन्फिडेंस शो किया, खिलाया उसे और उसको दिया प्लान कि भाई तुम्हें पूरा टूर्नामेंट मिलेगा, तुम अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट करो, जो कि उसने किया। इसी तरह वो बड़े क्लियर थे अपने प्लेयर्स सिलेक्शन और उनके रोल के अकॉर्डिंगली। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्वैपिंग या शिफ्टिंग नहीं की, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने की। लास्ट मैच तक उनको समझ नहीं आ रही थी ओपनर कौन खेलेगा, वन डाउन पे कौन होगा, मिडिल फेज में कौन होगा। तो लाहौर कलंदर्स को अपने घोड़ों को भगाना आता है, जो कि शो किया शाहीन शाह अफरीदी ने भी। और आज के दिन के बाद लुकमान साहब आपके लिए एक नई डिस्कशन भी जरूर शुरू हो जाएगी। क्या पाकिस्तान की नेशनल साइड को कैप्टन के तौर पे शाहीन शाह अफरीदी की जरूरत है या नहीं है? सर ये क्या डिबेट आप शुरू करवा रहे हैं कि पीएसएल 2025 की कप्तानी की उन्होंने अपने लाहौर कलंदर्स की और वो जीत लिया, और आप कह रहे हैं कि अब उनको आप कितनी दफा जितवाया उन्होंने यार? कितनी बार जितवाया है, लेकिन ये ऐसी डिबेट है, इस पर हम बात जरूर करेंगे। जवाब ये बताइए कि लाहौर कलंदर्स ने तो बहुत अच्छा खेला, तनोली साहब भी कह रहे हैं, इसी तरह से अबू बकर भी कह रहे हैं, क्या गलती कर दी फाइनल में आकर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने? वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेली है, लेकिन फाइनल में ऐसा क्या किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कि उसको शिकस्त का सामना करना पड़ गया? देखिए मैं मेरे ख्याल में कह रहा, बार बार एक चीज कह रहा हूं तो मोनोटोनस होता जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नर्व्स की गेम थी, क्योंकि कोयटा पहला एक सीजन, मेरे ख्याल में पहले 2 सीजन में से एक सीजन जीता था और एक मेरे ख्याल में फाइनल खेला था। उसके बाद कोयटा हैज बीन ऑन अ डाउनवर्ड स्लाइड सिंस देन। दिस वाज द सीजन के जिसमें ऑन पेपर कोयटा की टीम सबसे टफ लग रही थी और थी भी अच्छी, और उन्होंने प्रूव भी किया लीग स्टेजेस में कि वो टॉप ऑफ द पाइल आए। मेरे ख्याल में वो एक जो जब आप खेलते नहीं हो बड़े लेवल का बड़ा मैच या फाइनल्स नहीं खेलते हो ना, तो वो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल शटर हो जाता है। तो बड़े अरसे बाद एक फाइनल की अपॉर्चुनिटी उनको मिली, लेकिन वो मेरे ख्याल में उस तरह कैपिटलाइज नहीं कर पाए। नर्व्स की गेम थी और मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम उनको, मेरे हिसाब में उनको जो प्रॉब्लम आई है दैट दे रियली मिस्ड मोहम्मद वसीम। ये आखिरी के ओवर्स जो थे ना, दीज वर सपोज्ड टू बी बोल्ड बाय मोहम्मद वसीम। आपके टारगेट अच्छा था, टारगेट बहुत लेकिन फाइनल के लिए टारगेट ऑप्शंस महदूद थे, और उसमें वो हुआ क्यों है? वो हुआ इसलिए कि somehow they decided to play 2 spinners। नहीं, गलती तो मैं समझता हूँ गलती कोई नहीं की। एक तो बड़ा मैच है, उसमें कोई भी नहीं चाहता
एक तो उनके पास रिसोर्स कम थे, जैसे वो बात हो रही है, और दूसरा हम जो कल बात कर रहे थे, मोमेंटम लाहौर कलंदर्स को मिला, और दूसरा होम क्राउड, होम ग्राउंड। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी इंडिया रिसेंटली जीता, वो किस वजह से जीता और इस पे कितनी डिस्कशन हुई कि उनको एक ही वेन्यू मिला, एक ही क्राउड मिला, और वो वहां पे देखें कितने सारे बोर्ड ने इस पे सवालात उठाए। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने कहा, इंग्लिश बोर्ड ने कहा कि यार आपने तो उनको ना वो ट्रेवल करना पड़ा, उनका क्राउड वहां पे था, उनका होम ग्राउंड था, तो वो तो एक तरह से उनका अपना, जैसे पाकिस्तान की वो चैंपियंस ट्रॉफी होते हुए लग रहा था कि वो जैसे इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी और उनके अपने घर में हो रही है। आप ट्रेवल नहीं कर रहे, आपको होम ग्राउंड मिल रहा है, होम क्राउड का सपोर्ट मिल रहा है, और आप पूरा जो एक मोमेंटम शिफ्ट है वो आपकी तरफ आ गया। तो ये बहुत मैटर करता है। इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स जैसी टीम को आपको दाद देनी चाहिए कि उस इतने पैनिक मैच में और इतने बड़े मैच में उन्होंने इतना अच्छा रन स्कोर किया। और यू नेवर नो कि आप फाइनल में किसी तरफ भी जा सकते हैं। ये एक वही बात है, क्रिकेट जो है वो बाय चांस है। आप ये नहीं कह सकते कि यार कि वन साइडेड होगा या 200 रन बना लिए, वो चेज नहीं होंगे, तो ये किसी भी फेवर में जा सकता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई गलती की, सिर्फ उनका ये था कि वहाँ रिसोर्सेज ज्यादा थे कोयटा ग्लैडिएटर लाहौर कलंदर्स के पास, और उनको प्लस भी ज्यादा थे, प्लस इन अ सेंस के होम ग्राउंड, होम क्राउड, और पूरा जो एक माहौल था। और लाहौर में किसी को हिलने भी नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अली तुनोली साहब, आपका PSL 2025 अपने इख्तिताम को पहुंची है। बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत आपका, जवाद ज़ियारफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच अपने इख्तिताम को पहुंची है, और इख्तिताम इस तरह से हुआ है कि लाहौर कलंदर्स ने PSL 2025 को जीत लिया है। एक ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जिसमें बहुत सारे तज़किये तबसरे हमारे साथ, हर ट्रांसमिशन में, हर शो में डिफरेंट एनालिस्ट बैठते रहे, हमारे ये तमाम दोस्त, और इसके अलावा और बहुत सारे दोस्त हमारे इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। हमने अब तक मैचेस के तमाम पहलुओं पर बात की। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद रहे, शाहनवाज राना साहब हमारे इस ट्रांसमिशन का गाहे बगाहे हिस्सा रहे, शाकिर अब्बासी साहब हमारी इस ट्रांसमिशन का मुसलसल हिस्सा रहे। आप तमाम इन दोस्तों की बदौलत ये ट्रांसमिशन एक बेहतरीन तरीके से आज अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ी है। और इसके साथ साथ मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो टीम जिसकी बदौलत ये सारा कुछ, हमारी प्रोडक्शन टीम जिसमें हमारे दोस्त शफकत, हम्माद हमारे बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, उनका एजाज़ उनके साथ हैं। इसी तरह से सकलैन है,